બાંધા માયા જેન એક નહીં માને માયા જેન એક નહીં માને आनंद लोक में माया नहीं आनंद लोक में माया नहीं तो तत में क्यों आवे
माया एक नहीं माने माया एक नहीं माने नावे कोई बांधा जाकी सभा माया कोई जावे जाकी सभा माया कोई जावे सगो सगे के कोई जात जात की चाल एक रे जात जात की चाल एक रे यूं ततरित कहूं तो रे बांधा ततराज होई बांधा ततराज होई माया एक नहीं माने माया एक नहीं माने नावे कोई बांधा ततराज होई बांधा ततराज होई बांधा तत्राज वो होई तत् तत्व यानी ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्म अब ब्रह्म का राज ब्रह्म का राज यानी ब्रह्म का पराक्रम ब्रह्म का पराक्रम अब ब्रह्म का पराक्रम दिखने के पहले ब्रह्म का शब्द जगना चाहिए। महाराज ने कहा है विठल राव के संवाद में, मैं आयो हीण कारण भाई सो परगट गुण जोग कृग माई नियंजर खांडो सुन हो
स्वयं के बारे में, स्वयं की सत्ता के बारे में बता रहे हैं। मैं मनुष्य शरीर में क्यों आया, क्या कारण था? सो प्रगट सुन लो जोगमाई, खुला किया है, प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? नियंचर खांडो सुनो हुई। ये नियंचर है खांडा। खांडा नाम तलवार। तलवार, कटार। तलवार भी कहते हैं खांडा को, और कटियार भी कहते हैं। कटियार रहती ना, कटियार। कटियार को भी खांडा कहते हैं। नियंचर ये खांडा है, और वो मेरे पास था, है। नियंचर रूपी खांडा मेरे पास था, और यही ब्रह्म का नाम है। और ये जो पराक्रम है, ये नियंचर का पराक्रम है। यही तत्व का राज है, यही नियंचर का पराक्रम है। अब क्या है नियंचर का पराक्रम? नियंचर का पराक्रम महाराज कह रहे हैं, बांधा तत्व राज यो होई, माया चेन एक नहीं आवे। अगर आपके पास नियंचर जगह है तो माया के चेन एक भी नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएंगे। अगर आए तो क्या कहा जाएगा? नियंचर नहीं आया, कोई और शब्द आया। शब्द कई प्रकार के हैं। ओम, सोम, नाद, अनाद, जिंग, ये सब शब्द ही है। नियंचर नहीं आया है। आपकी यात्रा ध्यान की अक्षर के साथ हो रही है। आप अक्षर के साथ ध्यान कर रहे हो। पूर्व दिशा चढ़ावे पौना आबिद सत्सुन होई। ये भी एक विधि है। श्वासा को ऊपर सीधे ब्रह्मांड में चढ़ाया जा सकता है। नियंचर वो है, नाव चढ़े पीछव दिस भाई, आ कुदरत कड़ाक के सुन होई, सब ही साधन ताणे भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारो भाई। जो पिछम के रास्ते से नाम ऊपर चढ़ता है, यही नियंचर। और बाकी सारे अक्षर है। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक जाएंगे, ब्रह्म से वापस आएंगे, 10वां बार नहीं फूटेगा। सत्य शब्द की कथा सुनो आ, ज्ञानी ध्यानी सारा। और 10वें बार फोड़ कर नीचे नहीं कोई अटकन आ रहा। उसको कोई अटका नहीं सकता, वो है नियंचर। अब नियंचर का पराक्रम महाराज धर्मदास में बता रहे हैं। नियंचर में माया के चेन नहीं आते। अब माया की चेन क्या है? माया के चेन के लिए हमको माया समझना पड़ेगा। माया क्या है? माया है 3 प्रकार। एक स्थूल, दूसरी झीणी यानी सूक्ष्म, कब आती है पता भी नहीं चलता। झीणी माया हमारे भीतर कब आती है और कब हमें खत्म करके चली जाती है, ये पता नहीं चलता। और एक सत्य, सत माया। माया के 3 प्रकार है। अब यहाँ जो बात हो रही है, ये सूक्ष्म माया की बात हो रही है। सूक्ष्म माया के चेन अगर नियंचर जगह तो एक भी नहीं आएंगे। माया चेन एक नहीं माने, यानी वो चेन नहीं आते। उसको वो ध्यान करने वाला ध्यानी माया के चेन की तरफ ध्यान देता नहीं। इसको कहते हैं एक नहीं मानना। और ना वो आवे कोई, न तो माया के चेन में वो रिश्ता है और न माया के चेन उन्हें सताते हैं।
त्रिकुटी में तो ये बात होती है। त्रिकुटी में जब ध्यान आता है, क्योंकि त्रिकुटी में महामाया है ऑलरेडी। वहां जो चेन तमाशे पर्चे दिखते हैं वो सब माया के है। मगर बात हो रही है 10वें द्वार की। 10वें द्वार में ये माया के चेन एक भी नहीं आने चाहिए, बीच रास्ते में जरूर आते हैं। दिसे के नेण सुनीर के कानावाज सुनीजे, तब लगऊ रे परे नहीं पोता, नाद सुने मन भीगे। ये त्रिपुटी के चेन है, ये दिखते हैं, मगर ये ऊली तरफ के हैं, ये 10वें द्वार के नहीं है। दिसे चेन नेम सु निरके काना बात सुनी से सूरत रूपी नेत्र से ये लिखा जाता है। दुनिया को नाद की अनाद की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सब माया ब्रह्म के चेन है। महाराज फरमा रहे हैं कि वहां सत्स्वरूप में माया के चेन एक भी नहीं आते, और ना वो आवे कोई, और एक नहीं माने। और ध्यान करने वाला वो ध्यानी माया की चेन को मानता नहीं है, वहां रीछता नहीं है। आनंद लोक में माया नहीं। क्या कह रहे महाराज? 10वें द्वार के परे जो आनंद लोक है, आनंद लोक में माया नहीं है। कौन सी माया नहीं है? झीणी माया नहीं है। वहां सतमाया है, क्योंकि ये जीव आनंद माया से ही लेता है। आनंद लेसी जाए जीव माया कूट हुई, मगर ये माया है सत्य। बात हो रही है झीणी माया की। आनंद लोक में माया नहीं तो तत्व में क्यों आवे? अगर उस लोक में माया ही नहीं है, जीणी माया क्या? स्थूल माया समझो, फिर जीणी माया समझेंगे, और फिर बाकी तो सतमाया में तो सतमाया का आनंद लेना ही है। माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, आ तो उलटी तारे, करामात पर चाजो देवे, कागल फांसी डारे। माया स्थूल माया ये अटकाती नहीं है, ये भटकाती नहीं है। स्थूल माया क्या करती है? आपको उल्टी तारे। स्थूल माया क्या? घर, खेती बाड़ी, धन, कुटुंब, माया को छोड़ना करके इनमें से किसी को नहीं छोड़ना। क्योंकि महाराज कहते हैं कि माया स्थूलन अटके कोई, ये हमें नहीं रोक सकती। हाँ, हम रोकते तो बात अलग है। हम इनको अपना मान के रुकेंगे ये बात अलग है, नहीं तो ये सहायक है। अगर घर नहीं होगा तो भजन कैसे करोगे? अगर खेती बाड़ी नहीं है तो पेट कैसे भरोगे? अगर आपके पास धन नहीं है तो सत्संग कैसे जाओगे? धर्म का काम कैसे होगा? ये तो धन से ही होगा। अगर कुटुंब परिवार नहीं है तो खाना कौन बना के देगा? ये सब आपको सहायता करने वाली है बेशक, मगर एक बात है, हम स्वयं अगर उसमें नहीं उलझे तो ज्यादातर हम स्वयं ही उलझ जाते हैं। हम इनको अपना मानते हैं, यही भूल है।
ये सब तारने वाली माया है। फिर माया कौन सी घातक है? करामात पर्चा दो देवे, रिद्धि सिद्धि करामात पर्चे चमत्कार, ये माया घातक है। ये माया आनंद लोक में जाने नहीं देती। और अगर आपके पास रिद्धि सिद्धि है, अगर आप पर्चे चमत्कार करामत दिखा रहे हो, तो आप आनंद लोक में नहीं गए, क्योंकि वहां आनंद लोक में ये माया नहीं है। आनंद लोक में माया नहीं तो तत् में क्यों आवे? आनंद लोक में जाने वाला जो नियंचर है, उसमें कैसी माया आ सकती है? उसके साथ माया कैसे रह सकती है? नियंचर अगर आनंद लोक में ले जाता है, तो आनंद लोक में माया नहीं है, तो जिसके आधार से हम आनंद लोक में जा रहे हैं, वहां माया का कोई काम नहीं। काया माय स्वभाव जना को तो कहे वचना में आवे। जैसे मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का जैसा स्वभाव है, वैसे उसके वचन निकलते हैं। सादा शब्दा परखिए, शब्द से साधु की परीक्षा हो जाती है। साधु को कहने का आवश्यकता नहीं है कि वो कहां तक पहुंचे हुए हैं, उनके वचन ही गवाही देंगे, वचन ही उनके साक्षी है। तो मनुष्य का जैसा स्वभाव है, वैसे उनके वचन निकलते हैं, वैसे उनका। अगर ध्यानी है, ध्यान जहाँ तक है, वहाँ के वचन उनके निकलते हैं। तो महाराज कहते हैं, काया माय स्वभाव जना को तो कहे वचना में आवे। यानी मराठी में कहते हैं पोटात ते फोटात, पोटाची पोटा पोटात ते फोटात। पेट में जो है वही मुंह से निकलेगा। अगर परिचय चमत्कार में वो राजी है, तो परिचय चमत्कार की माया की बात करेगा। अगर वो माया के परे चला गया, तो सत्य की बात करेंगे। आनंद ब्रह्म को नाव हंस रे, आनंद ब्रह्म में कौन जाता है? हंस। हंस और जीव में क्या अंतर है? अच्छा, जीव हंस कहाँ बनता है? जीव हंस बनता है त्रिकुटी में। जीवा सा शिव। त्रिकुटी तक वो जीवी है, त्रिकुटी में वो हंस बनता है। यानी आनंद लोक में जाने के लिए त्रिकुटी में जाना जरूरी है। आनंद लोक में आनंद ब्रह्म को नाव हंसरे तत्व स्वभाव कहावे, उनका स्वभाव कैसा है? ब्रह्म के जैसा। अब ब्रह्म के जैसा स्वभाव क्या? एक दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से देखना, थारी मारी उसके नहीं है। महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो, मैं ते कदे न आवे। मैं ते, तेरा मेरा उसमें नहीं है। हे सुखराम, नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं वावे। अगर तेरा मेरा है, अच्छा बुरा है, सुख दुख है, तो ये ब्रह्म नहीं बना। अभी ब्रह्म तक की स्थिति नहीं हुई। आनंद ब्रह्म को नाव हंसरे तत्व स्वभाव कहावे, उनके स्वभाव ब्रह्मरूप हो जाता है। और वहां माया जो जाए न सके, तो यहीं निकट न आवे। आनंद लोक में माया नहीं जाती। बहुत लोग कहते हैं कि अभी माया हमारे साथ है, क्योंकि हम आनंद लोक में नहीं गए। आनंद लोक में क्या मृत्यु के बाद जाता क्या? आनंद लोक में जीते जी जाना पड़ता है, जीते जी वहां का आनंद लेना पड़ता है। अब जीते जी वहां का आनंद ले रहे हैं, वहां माया नहीं जाती है। तो यहां भी उनका स्वभाव आनंद ब्रह्म के जैसा ही होना चाहिए।
महाराज ने कहा है तो यही निकट नहीं आवे। अभी वो माया उनके निकट नहीं आती है। जारी महिमा हित में तारी उतही होय, हित उत में सुख राम कहे, फेर पार नहीं कोय। यहाँ और वहाँ फर्क नहीं है, स्वभाव तो यही परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ सब माया के साथ है और आनंद ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। जो वहाँ की स्थिति है तो उसमें जीवन में भी उनके शरीर में स्वभाव में भी परिवर्तन दिखना चाहिए और दिखता है। महाराज ने कहा एक भजन में, रच मच ध्यानी को भी नहीं छोड़ा तो ज्ञानी को भी नहीं छोड़ा। रचमच लागा नाव सु, अगर नाव में आप रचमच हो, एक मेघ हो गए, नाव से तार टूटती नहीं है। अगर भजन में रचमच है तो जगत की माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भूला जग माया। अपने आप को परखो, माया से हम कितनी अलग हुए, कहाँ तक हमने माया को छोड़ा कि माया को वैसे के वैसे ही पकड़ के रखा है। महाराज तो कहते हैं माया का स्वभाव, यानी माया प्राप्ति का स्वभाव सारा भूलना चाहिए। रचमच लागा नाम सो भूला जुग माया, सो साधु संसार में उलट बिगड़ सिखाया। वही साधु है, वही पिछम के रास्ते से उलट के 10वें द्वार में समा गए।